हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ हैं आज ज्योतिष आचार्य, अंक ज्योतिष, वास्तु विशेषज्ञ नीति शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे इस खास इंटरव्यू में। शुरुआत सबसे पहले आपसे मैं यही करूंगी कि नया साल है, अंक ज्योतिष आप जानती हैं, देखती हैं, और महाकुंभ है, इन सबको कैसे देखती हैं आप? सबसे पहले तो हमको देखना है कि भारतीय सनातन संस्कृति में कुंभ एक महापर्व की तरह है। ये वो समय है जब प्रयागराज में विश्व भर से जो सनातनी है वो यहाँ आके कहीं ना कहीं पुण्य को प्राप्त करते हैं। अमृत की यहाँ कुछ बूंदे गिरी थी, इसलिए बहुत महत्व माना जाता है। देव गुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में, जो कि शुक्र प्रधान राशि है, कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी की कारक होती है, उस राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और इस वर्ष को अगर अंक ज्योतिष के हिसाब से हम समझें तो 2025 जो है वो 9 अंक पे ऐड ऑन होता है। 2, 2 और 5 को हम ऐड करते हैं तो 9 अंक बनता है। नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं, नव ग्रहों की हम पूजा करते हैं। 108 जो हम मनते हैं वो भी 9 अंक में ऐड ऑन होता है। 12 वर्षों में 12 चरण होते हैं, 12 गुणा 12 144, वो भी 9 अंक में ऐड ऑन होता है। तो कहीं ना कहीं जो 9 अंक इस वर्ष कुंभ के साथ रिलेट हो रहा है, जो कि पूर्णता का अंक है, अंकों में सबसे आखिरी अंक माना जाता है, मंगल प्रधान अंक है, उसका इस वर्ष बहुत एक प्रकार से मंगलकारी प्रभाव रहने वाला है। और कुंभ में हम सनातनियों के लिए विशेष रूप से आपके लिए विशेष दान, विशेष मंत्रों का जाप, विशेष उपाय अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में, अगर आपके कोई भी समस्याएं, पारिवारिक समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, कहीं ना कहीं आर्थिक अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से ये वो फिक्स डिपॉजिट है जो आपके कर्मों का इस समय, उसमें आप इस समय जितना आप फिक्स डिपॉजिट में आप अपना इनपुट डालेंगे, आपको उतना अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये वर्ष जो है कुंभ के प्रभाव से, उसके पावन पर्व के प्रभाव से, 2024 9 अंक के प्रभाव से कहीं ना कहीं पूर्णता का अंक है। और हम सभी लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा उपलब्धियों वाला वर्ष है। अगर इसको हम सुचारू तरीके से अपने अंकों के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार अगर हम कार्य करें तो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक प्रभाव कुंभ के इस पर्व में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। कई बार हमने मूलांक को लेकर, जैसा आपने जिक्र किया, और मूलांक के हिसाब से हम देखते हैं कि हम कौन से मूलांक के हैं, कौन सा प्लैनेट हमें रूल करता है, और उसके हिसाब से बहुत कुछ पता चल जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है नए वर्ष में। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल की बात आती है कि मूलांक आखिर निकालें कैसे, ये कैसे पता करते हैं आप लोग? बहुत ही सरल तरीका है। जेनजी आज जो हमारा यूथ है, कहीं ना कहीं वो राशि को नहीं समझ पाता, कुंडली के ज्ञान को नहीं समझ पाता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ हर कोई जानता है। हाँ। तो मूलांक की गणना बेसिकली आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है। मान लीजिए आपका जन्म 15 जून 1977 को हुआ है, तो जो आपका इनिशियल डे है, द डे यू आर बॉर्न, 15 को हम एक सिंगल डिजिट में एड ऑन करते हैं। 5 और 6, 5 और 1 एड ऑन करके बनते हैं 6, तो आपका मूलांक हो जाता है 6। यानी कि 1 से 9 तक तो आपका मूलांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 10 आ जाएगा तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1, 11 आ जाएगा तो 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1 से लेके 31 तारीख तक 1 से लेके 9 अंक आपके मूलांक बनते हैं। और भाग्यांक भी होता है। भाग्यांक को हम देखते हैं जब आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ का हम टोटल करते हैं, आपका डेट, मंथ और ईयर को जब हम टोटल करते हैं, उसको जब हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं, वो भाग्यांक होता है। तो आपको मूलांक और भाग्यांक के अनुसार अब गणना को देखना चाहिए। और हर अंक का एक ग्रह होता है। नवग्रहों को इन 9 अंकों के साथ एसोसिएट किया गया है। तो उस हिसाब से उस ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में देखा जाता है। उस ग्रह के कारक तत्व वो आपको प्रभावित करते हैं, और उस ग्रह का जो उपाय है वो आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी समस्याओं से निदान मिलता है। एक एक करके हम उन मूलांक के बारे में बातचीत करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अपने दर्शकों को कि आपको हर सवाल का जवाब यहाँ पर मिलने वाला है, इसलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। शुरुआत सबसे पहले अगर हम मूलांक 1 से ही कर लें तो कैसा रहने वाला है 2025 मूलांक 1 वालों के लिए? अगर आप लोगों का मूलांक 1 है तो आपका जो ग्रह स्वामी वो सूर्य है। सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा के एकमात्र स्तोत्र है। सारे ग्रह इन्हीं की ग्रेविटेशनल फोर्स के आसपास उनके परिक्रमा करते हैं। ऊर्जा और जीवन का कारक माना जाता है। अंक ज्योतिष में इसको आत्मा का कारक माना जाता है, पिता का कारक माना जाता है, राजसत्ता का कारक माना जाता है, सरकार का कारक माना जाता है।
सूर्य जो कहीं ना कहीं ये लोगों के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी को जनरेट करना, ये बहुत सी ज़्यादा चीज़ें नई लेकर आते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, और ईगो बहुत होती है, तो कई बार इनके संबंधों में इनकी ईगो की वजह से समस्या आ सकती है। साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्थ को लेके कॉन्शियस होते हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी के होते हैं। हम देखेंगे पॉलिटिकल अरीना में ये जो अपने शीर्ष में है, जिस प्रकार से सूर्य अपना प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशवान करता है, इसी प्रकार एक अंक वाले व्यक्ति होते हैं। कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर में ये केंद्र बिंदु होते हैं, और अपने स्वभावों से, अपने जो इनपुट्स देते हैं उससे बहुत सी चीज़ें ये सकारात्मक अपने जीवन में लेकर आते हैं। इस वर्ष की बात करूं तो मंगल का अंक है, तो सूर्य और मंगल का योग है, तो कहीं ना कहीं इस वर्ष आप देखेंगे कि आप में गुस्सा और एग्रेशन बहुत आएगा। तो इस वर्ष आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। यद्यपि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, या आप जो बच्चे एग्जामिनेशंस की, ब्यूरोक्रेसी की एग्जामिनेशंस की, आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष निर्णायक सिद्ध होने वाला है। अगर आपका फोकस बहुत स्ट्रांग है तो इस वर्ष आप बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपकी जॉब में प्रमोशंस के आसार इस वर्ष देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बिजनेसमैन हैं वो एक एक्सपेंशन की तरफ आगे लेके जाएंगे, नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के साथ एसोसिएट करके कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को देश और विदेश में फैलाने का काम करेंगे। जहाँ तक बात करूँ आपके व्यक्तिगत संबंधों की, तो यहाँ पे आपके पारिवारिक रिलेशन में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होंगी। आपको अपने पार्टनर को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसको एक स्पेस लेनी चाहिए, ताकि आप बातचीत करके अपने वाद विवाद को इस वर्ष उसको आप सॉल्यूशन की तरफ आगे लेके जाएं। आपकी हेल्थ की बात करूं तो इस वर्ष ओवरऑल काफ़ी रोबस्ट हेल्थ रहेगी। आप नए जिम ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम की तरफ आपका ध्यान जाएगा, हेल्दी डाइट की तरफ आप फोकस करेंगे, तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेके काफ़ी सजग रहेंगे। लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये डायबिटीज़ है, उनको अपने स्वास्थ्य पे चेक करना बहुत ज़रूरी है। सर दर्द की समस्या, हड्डियों में, जोड़ों में पेन की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो उसके लिए आप पहले से सतर्क रहें। बात करूँ आपके फाइनेंस की, तो कहीं ना कहीं आय के स्रोत बढ़ने वाले हैं, लेकिन पैरेलल आपके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि आप सेविंग्स करें और अपने फ्यूचर के लिए आप जितना सेव करके आगे चल सकते हैं तो चलें। इसके अलावा जो लोग शादी या नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं विवाह के योग काफ़ी प्रबल दिख रहे हैं। लव लाइफ पहले से ज़्यादा ब्लूजम करेगी, अच्छी रहेगी। संतान संबंधित समस्या आपको इस वर्ष थोड़ा परेशान कर सकती है, तो अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई में थोड़ा फोकस रहे। कुछ मैं आपको उपाय बताऊंगी जो आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और कुंभ में देखिए, कुंभ एक ऐसा समय है जिस समय अगर आप दान करते हैं, कोई विशेष उपाय करते हैं, तो 100 गुना उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो विशेष रूप से 1 अंक वाले नित्य सुबह प्रातः उठ के, और अगर आप कुंभ के पर्व में जाने का अगर आपको सौभाग्य मिले तो आप सूर्य भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ रोज 108 बार करें। अर्घ देते हुए इस चीज का विशेष ख्याल रखें कि आपको तांबे के लोटे में जब जल लेना है तो उस जल में थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, शहद, गुड़, थोड़ा सा लाल चंदन, लाल पुष्प और लाल मिर्च के बीज आप डाल के जब भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, ओम ह्रीं घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप अर्घ दें और सूर्य की उस कृपा का पात्र बने। साथ साथ आपको तांबे का छल्ला पहनना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहेगा। दान के रूप में आप कुंभ के अंदर गेहूं का दान, आप चावल का दान, गुड़ का दान आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शहद का दान बहुत अच्छा रहेगा। तांबे का कोई बर्तन आप अगर दान में देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस दान के प्रभाव से आपके जीवन में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। साथ साथ अपने पिता का आशीर्वाद लिए बगैर आप घर से ना निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य पिता का कारक है और पिता का आशीर्वाद लेके आप जब भी निकलेंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो उनसे आप एक पेन ले लीजिए, तो उसी से आप अगर अपना एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से वो आशीर्वाद आपको एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएगा जीवन में। साथ साथ घर से निकलते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशा में उदय होते हैं,
तो पूर्व दिशा आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब भी घर से निकलें तो पहला कदम पूर्व दिशा की ओर आप आगे बढ़ाएं। साथ साथ वास्तु के हिसाब से भी अगर आप एक उपाय करते हैं, अपने घर की पूर्व दिशा की जो आपकी दीवार है उस पे आप भगवान सूर्य का एक कॉपर का आप मेटल का आप उनका चित्र या उनका आर्ट इफेक्ट लगाएं, कम से कम जमीन से 7 फीट हाइट पर। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके सोशल नेटवर्किंग में, आपके गोल्स में अचीव करने में भगवान सूर्य आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त देंगे। वैसे अगर हम बात करें कुछ खास उपाय की, जैसे आपने तो ऑलरेडी बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन कुछ ऐसे सरल उपाय वो अगर डेली लाइफ में करें तो उनका कुछ फायदा उन्हें मिल सकता है? निश्चित रूप से सूर्य की तो ऊर्जा एकमात्र ऐसा ग्रह है, यद्यपि एक स्टार है लेकिन हम ग्रह की श्रेणी में देखते हैं जिसको आप प्रत्यक्ष देखते हैं। जी जी। एक भगवान जो आपको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं वो भगवान सूर्य है। सबसे अच्छा उपाय यही है कि सुबह प्रातः उठ के भगवान सूर्य को अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप YouTube पे सुन सकते हैं। जी जी। रेडी होते हुए सुन सकते हैं। आप एक बार आदित्य स्तोत्र का पाठ करके निकलिए। आपका अगर आत्मबल कहीं विचलित भी हो रहा होगा तो भगवान सूर्य के आशीर्वाद से आपका मनोबल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप जहां भी जाएंगे एक विनर की तरफ वापस आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे मूलांक 2 की, कि मूलांक 2 वालों के लिए 2025 का ये जो साल है वो कैसा रहेगा और कुंभ कैसा रहने वाला है? कुंभ तो सभी के लिए अच्छा है और सूर्य, चंद्रमा और गुरु की विशेष राशि के जब ग्रह गोचर बनता है तभी कुंभ का पर्व आता है। और चंद्रमा जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा मनसो जाता की संज्ञा दी गई है कि चंद्रमा आपके मन का कारक है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं अंतर दशाएं मिलती हैं। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो मूलांक 2 वालों का है। चंद्रमा बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, इमोशनल होते हैं, मातृत्व का भाव होता है, बहुत केयरिंग नेचर होता है, अपने घर में सबका ख्याल रखते हुए गिवर्स होते हैं ये लोग, बट इमोशनली कई बार वल्नरेबल पोजीशन में आ जाते हैं। तो इसलिए इस वर्ष क्योंकि मंगल और चंद्रमा की ऊर्जा मिल रही है, नाड़ी ज्योतिष में मंगल और चंद्रमा को धनकारक लक्ष्मी योग माना जाता है। तो जहाँ तक वेल्थ की बात है तो मूलांक 2 वालों के लिए काफी निर्णायक साल है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से इम्प्रूव होंगी, कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वापस आएगा, कहीं लीगल मैटर्स हैं तो आपके फेवर्स में जाएंगे। लेकिन ये वर्ष आपके इमोशंस को काफी इम्बैलेंस करता हुआ देखा जा रहा है। आप में एक प्रकार से रेस्टलेसनेस होगी, एंजाइटी के इश्यूज, अवसाद के इश्यूज, डिप्रेशन के इश्यूज की संभावनाएं आप में बढ़ सकती हैं। इसके लिए मैं कुछ विशेष उपाय बताऊंगी, आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। इसके साथ साथ जो लोग आर्ट की फील्ड से, क्रिएटिव फील्ड में हैं, जो लोग तरल पदार्थ के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं या आप नौकरी करते हैं या आप उसमें जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग गारमेंट इंडस्ट्री में हैं, कपड़ों का व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए ये वर्ष बहुत निर्णायक सिद्ध होने वाला है। मूलांक 2 वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग महिलाओं से संबंधित अगर व्यवसाय में हैं, ब्यूटी के लाइन में हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग की लाइन में हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस वर्ष वो सोशल मीडिया के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हुए, नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हुए अपने काम को एक्सपैंड करते हुए देखे जाएंगे। तो ओवरऑल काम की दृष्टि से बहुत अच्छा वर्ष है। लेकिन इमोशनली लव लाइफ में थोड़ा सा आपको दूसरे की बात को बहुत ज्यादा डीपली उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ओवर थिंकिंग आपके रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकती है, तो आप ओवर थिंकिंग मत करिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी इस वर्ष थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो उनको अपने स्टडीज में फोकस करना चाहिए। मैं उपाय बताऊंगी, स्पेशली वास्तु का उपाय बताऊंगी, स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। महिलाएं जिनका इस वर्ष कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है या वो कंसीव करना चाहती हैं, अपनी मेडिकल गायनी प्रॉब्लम्स उनको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो महिलाओं को भी अपनी जो गायनी संबंधित समस्याएं हैं, 2 अंक वाली जो महिलाएं हैं, विशेष रूप से उसका उनको ख्याल रखना है। कुंभ में उपाय हेतु सबसे बड़ी बात, भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने शीश पे धारण किया है। भगवान शिव का आप जितनी उपासना करें उतना कम है। भगवान शिव के मंदिर में एटलीस्ट हर सोमवार को आप जाके रुद्राभिषेक करें, नहीं तो कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल मिला के, काले तिल मिला के भगवान शिव के परिवार का अभिषेक करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें।
ओम नमो शिवाय मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए। आप देखेंगे कैसे आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती जाएगी। नहाते हुए सबसे पहली बात है, क्योंकि जल तत्व का ये अंक है, आपको जल को वेस्ट नहीं करना है। आप नहा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, आप पानी का ग्लास पी रहे हैं, आधा पी रहे हैं, आधा छोड़ रहे हैं। सेव वाटर। और वाटर को जब भी पिए उसको सामने रख के उससे प्रार्थना करें, आप मैनिफेस्ट करें, उसको चार्ज करें कि मेरा दिन अच्छा जाए, मेरे को सुख संपदा मिले, मेरे रिलेशंस अच्छे रहें। जस्ट वांट what you want in life, just ask to that water you drinking। उसको चार्ज करके जब आप पिएंगे तो आप देखिएगा किस प्रकार से वो चीजें एक्चुअली कन्वर्ट होने लग जाएंगी। समय का भी ध्यान रखना है? कोई समय नहीं। आपने सुबह पानी आप पूरे दिन पीते हैं, उस पानी को बस आप उसमें वो ऊर्जा डाल दीजिए। और हो सके तो चांदी के गिलास से पानी पिए। ऐसा करने से जो इमोशनल इम्बैलेंस है आपका वो बैलेंस होगा। अच्छी क्वालिटी का मोती भी आप चांदी की धातु में धारण कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आपके जो घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, उत्तर पश्चिम दिशा में आप एक डिफ्यूजर लगाइए, जो एरोमेटिक डिफ्यूजर है जिसमें रोज का इत्र हो, वो वहां पे आप स्टैब्लिश करिए। तो आपके रिलेशनशिप्स में जो तसर है, जो टेंशन बनी हुई है, वो वहां से सॉल्व होगी। नहाने के पानी में भी आप कच्चा दूध और थोड़ा सा रोज का इत्र मिला के आप नहाएंगे तो आपका जो नेगेटिव ऑरा है वो क्लीन हो जाएगा और पॉजिटिव ऑरा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कुछ उपाय करें। कुंभ में विशेष रूप से सफेद चीजों का दान करना है आपको। दूध का दान करिए, दही का दान करिए, चीनी का, चावल का, मोतियों का दान कर सकते हैं करिए। गरीबों में सफेद रंग के वस्त्रों का दान करिए। आप देखेंगे कि आपका जो ये साल है बहुत अच्छा हो जाएगा। अपने स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ उपाय बताने? स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स जहाँ पे उनका स्टडी टेबल है, वो जहाँ भी पढ़ते हैं, अच्छा, वहाँ पे आप थोड़े से एक कांच के बाउल में रॉक सॉल्ट, कैम्फर यानी कि कपूर और थोड़ा सा फिटकरी, अच्छा, उसको डाल के वहाँ पे स्टैब्लिश करिए। और हर सैटरडे उसको आप फ्लश कर दीजिए टॉयलेट में, दोबारा से रखिए। और एक पानी में थोड़ा सा नमक डाल के हमेशा अपने स्टडी टेबल पे रखिए। जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए उस पानी को आप अगेन फ्लश कर दीजिए। वो जो जोन में एक नेगेटिव एनर्जी आपको फोकस नहीं बन पा रहा है, वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ 4 मोरपंखी, अच्छा, आप अपने स्टडी टेबल पे रखिए और फिर आप देखिए। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ध्यान से सुना होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी होते हैं, तो आई एम श्योर कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको उसका फायदा मिलने वाला है। आगे बढ़ेंगे और बात अब हम करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 वाले लोगों के लिए क्या रहने वाला है, और सबसे पहले तो बताएं मुझे कि मूलांक 3 वाले लोग होते कैसे हैं, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? 3 अंक की आप आकृति देखेंगे, हाँ, ओम की आकृति जैसे, ओमकार की आकृति जैसे। मूलांक 3 का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अच्छा। देवताओं के गुरु हैं। तो ये लोग गुरु होते हैं। अच्छा। विजडम का कारक है, ज्ञान का कारक है। बहुत लोगों की मदद करते हुए देखे जाते हैं। बहुत एम्बिशियस होते हैं, किसी के नीचे काम नहीं कर सकते हैं। दे आर द बॉस। लेकिन बहुत काइंड हार्ट होते हैं। ज्ञान की प्रतिभा इनके अंदर बाय बर्थ होती है। अच्छा। बहुत जल्दी पिकअप करते हैं, इनको ज्यादा देर नहीं लगती चीजों को समझने में। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। गलत रास्ते अगर गुरु इनकी कुंडली में दुष्प्रभाव में ना हो तो हमेशा अपने मॉरल्स पे ये दे स्टैंड बाय देयर वैल्यूज एंड देयर वर्ड्स। दे आर द लीडर्स एक्चुअली, दे आर द नर्चर्स ऑल्सो। तो एक प्रकार से जहां भी मूलांक 3 वाले व्यक्ति होंगे वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नॉलेज का बन के रहेंगे। वो जब भी बोलेंगे आपको कुछ देकर जाएंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, अकाउंट्स में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग मेडिकल लाइन में बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ साथ कंसल्टेंसी का बिजनेस है। दे आर वेरी गुड टीचर्स, दे आर वेरी गुड प्रोफेसर्स। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक प्रकार से ट्रेंड चल रहा है। जी। बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं क्योंकि इनकी बातें जब भी बात रखते हैं तो बहुत प्रभावशाली होती हैं। सो वेरी गुड, वेरी लकी इन फाइनेंस ऑल्सो। अगर अपने फाइनेंस को ये ढंग से मैनेज कर लें सो दे कैन सेव लाइक एनीथिंग। सो वेरी लकी पीपल। बट ये साल कहीं ना कहीं मंगल और जुपिटर की ऊर्जा मिली हुई है। अच्छा। तो मंगल क्या है, मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति की संज्ञा दी गई है। बहुत एग्रेशन वाला प्लैनेट है। अच्छा। फायरी प्लैनेट है।
बहुत एक्टिव डिसीजंस लेता है। तो इस साल कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप जो रैपिड डिसीजंस ले रहे हैं, उसमें जो आप थॉट प्रोसेस डालते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, वो आप नहीं करेंगे। और कहीं ना कहीं मंगल के प्रभाव से आपको बहुत जल्दी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो वहाँ पे थोड़ा आप क्रॉस चेक करके चलिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन बोल रही हूँ कि जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग अकाउंट्स के क्षेत्र में हैं, बिजनेस और ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। जॉब के प्रमोशंस के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। फाइनेंशियल आप इनकमिंग रहेगा, बट अगेन आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष आप प्रॉपर्टी लेते हुए देखे जाएंगे। कहीं ना कहीं नई गाड़ी का सुख है, नए घर का सुख है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। ऐसी भी जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनी हुई हैं। रिलेशनशिप में ईगो आ सकती है, तो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ थोड़ा सा उनको समझने का प्रयास करें, सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। वाणी में थोड़ी कटुता आ सकती है, तो अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करेंगे, तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये साल औसत से अच्छा है, अगर आप फोकस करके अपनी पढ़ाई करते हैं। और स्पेशली अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, वास्तु के दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो जुपिटर के द्वारा गवर्न किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपके घर में टॉयलेट है या स्टेयर्स हैं या कोई बहुत ज्यादा क्लटर पड़ा हुआ है, हेवी ऑब्जेक्ट है, उसको वहां से आपको हटाना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पीले रंग का बल्ब आप इंस्टॉल कर दीजिए, जो 24 घंटे जलता रहे, ताकि वहां की ऊर्जा सक्रिय रहे। और साथ में उस डायरेक्शन में आप जिस भी ईष्ट को मानते हैं, अपने जिस भी भगवान को मानते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के जो ईष्ट हैं वो भगवान विष्णु हैं, या भगवान विष्णु के कोई भी अवतार, जिस प्रकार से भगवान राम उनके अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, उनका एक चित्र लगाइए। अपने गोल्स को लिख के रखिए। निश्चित रूप से आपका फोकस बढ़ेगा, क्योंकि ये वो दिशा है जहाँ से आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलता है। तो इस वर्ष थोड़ा सा आपके अपने थॉट्स को डीक्लटर करने की आवश्यकता है। जहाँ तक बात करूँ कि सेहत की, इस वर्ष आपको एक्टिव होना पड़ेगा। ओबेसिटी, मोटापे की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, तो अपने डाइट का विशेष रूप से ख्याल रखें। लीवर ऑल्सो कैन बी ए चैलेंज। तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, सबसे पहले तो अल्कोहल लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लेते हैं तो अपने लीवर को क्रॉस चेक करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लीवर में इस वर्ष आपको कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये 2 क्षेत्र है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका आपको ख्याल रखना है। उपाय के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और गुरु की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बिना सोचे समझे, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किए, एक अच्छी क्वालिटी का आप येलो सफायर पुखराज अपनी तर्जनी उंगली में, यानी कि इंडेक्स फिंगर में आप उसको धारण करिए, आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। हल्दी, पीला कपड़ा, पीली चने की दाल, गुड़, देसी घी आप कुंभ में भी और किसी मंदिर में भी अगर आप बृहस्पतिवार को दान करते हैं, केले का फ्रूट अगर आप दान करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए रामबाण का काम करेगा। और अगर कभी आपको जीवन में लग रहा है कि बहुत ज्यादा समस्या आपको घेरी हुई है, तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो नित्य आपको उपाय करना है, घर से निकलते हुए हल्दी, चंदन और गंगा जल को मिला के आपको तिलक लगाना है। 5 स्थानों पे लगाना है। सर्वप्रथम आपकी नाभि पे, क्योंकि वो नाभि आपके पूरे शरीर का ब्रह्म स्थान है। जीवन की उत्पत्ति नाभि से हुई है। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस सृष्टि का संचार जो है वो नाभि के माध्यम से सृजन हुआ है। नाभि पे सबसे पहले तिलक लगाना है। अपने कंठ पे लगाना है, जहां से आपकी वाणी निकलती है, ताकि जो भी आप शब्दों का उच्चारण करें वो आपके लिए सकारात्मक रहे। अपने कान के पीछे लगाना है, जो भी आप सुने उसको सकारात्मक के लिए डिकोड करें। अपने ललाट के मध्य पे लगाना है, ताकि यहाँ पे अजना चक्र है, ध्यान चक्र है, आप पे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आए तो इससे टकरा के वापस चली जाए। और आखिरी में अपने शिखा स्थान पे लगाना है। जब ब्राह्मण शिखा रखते हैं, आपके क्राउन चक्र पे आपको वो तिलक लगाना है, ताकि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की सकारात्मक ऊर्जा आपको ऊर्जा देती रहे और आपका जीवन जो है वो सकारात्मकता की तरफ। और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो ये सुन रहे होंगे और इन उपायों को करेंगे भी, और जरूर इनका फायदा उनको मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे और बात जल्दी से हम कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। अगर हम फटाफट बता सकें कि कैसे हैं और कैसा साल रहने वाला है। राहु का अंक है और कलयुग का राजा माना जाता है राहु। जिस कैमरा के माध्यम से आपके चैनल को पूरी
देश की जनता देख रही है, वो कैमरा राहु का ही कारक है। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही चतुर बुद्धि के होते हैं, स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू एक्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की लाइन, जो टेक्नोलॉजी की आज हम बात कर रहे हैं, जो आज हमारी जनरेशन आगे की तरफ जा रही है, इट्स ऑल गवर्न्ड बाय राहु। ये लोग इन लोगों के लिए इस वर्ष थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस और आपकी सक्सेस आपकी स्पीड से इस साल देखी जाएगी। आप जितना चीजों को डिले करेंगे, आपकी सक्सेस डिले होगी। तो इस वर्ष आपको थोड़ा सा एक्टिव होने की आवश्यकता है। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी। जैसे मैंने बताया, एआई के रिलेटेड जो आपकी फील्ड्स हैं, यू आर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आप लोग जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो लोग फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, फॉरेक्स एक्सचेंज करते हैं, या कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आप लोगों के लिए इस साल काफी निर्णायक रहने वाला है। मीडिया इज ऑल गवर्न्ड बाय राहु। जितने भी मीडिया पर्सनल्स हैं, एंकर से लेके कैमरामैन से लेके प्रोड्यूसर से लेके डायरेक्टर से लेके परफॉर्मर से लेके आर्टिस्ट से लेके जो 4 अंक वाले हैं, उनके लिए अगर इस साल अगर उन्होंने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और फोकस करके लगा लिया तो निर्णायक चेंज आने वाला है। किन किन बातों का इस पर ध्यान रखना है इन लोगों को? जी, आपको सबसे पहली बात, जो भी आपके कोलीग्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, घर में हाउस हेल्प्स हैं, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना। अच्छा। उनको आप जितना हेल्प आउट करेंगे, आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। साथ साथ राहु को सर्पेंट हेड माना जाता है, अमृत का पान किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं और सर्प जो है मोर से डरता है। अपने आसपास आप मोर पंखी को स्टैब्लिश करें। भगवान कृष्ण ने भी अपने मुकुट में मोर लगाया हुआ है, और 4 की अंक है, तो 4 के संख्या में 4 के मल्टीपल में आप मोर को अपने स्टडी टेबल पे, अपने घर पे बेड के पास, अपने ड्राइंग रूम में, अपने एंट्रेंस के पास आप रखिए। साथ साथ चंदन से भी राहु के सकारात्मक प्रभाव बनते हैं। चंदन का इत्र लगाएंगे, नहाने के पानी में चंदन का इत्र डाल के नहाएंगे। साथ साथ घर में भी चंदन की कैंडल्स हैं, एरोमेटिक कैंडल्स हैं, या अगरबत्ती है, या खुशबू, आपका घर चंदन से महकना चाहिए। और इस वर्ष आपको नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन, आपको चेंज, फैशन भी आप नई आप अडेप्ट करेंगे। राहु इज ऑलवेज, राहु लव्स चेंज, राहु लव न्यू फैशन, राहु लव यू टू अपग्रेड। आप जितना अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे टेक्नोलॉजी के साथ, आपको राहु सकारात्मक प्रभाव देने लग जाएगा। तो दर्शकों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है। और मुझे पता लग रहा है कि मूलांक 5 वाले बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उनके बारे में क्या कुछ रहने वाला है ऐसा साल, नया साल। तो कैसे होते हैं और कैसा रहेगा ये साल? बुध का अंक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जॉली नेचर के होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी एक्सीलेंट होती हैं। बिजनेस में, ट्रेडिंग में, जहां भी वाद विवाद है, वहां पे ये एक विजेता के रूप में सामने आते हैं। सो वेरी गुड बिजनेस। जो लोग पब्लिकेशन के बिजनेस में, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। जो लोग पर्सनल व्यवसाय या नए स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा है। जो लोग लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, वो देखेंगे इस साल उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैंकिंग के सेक्टर के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग राइटर्स हैं, कहीं ना कहीं कॉलम्स लिखते हैं, कवि हैं, उन लोगों के लिए वर्ष बहुत अच्छा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 5 वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी वर्ष बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल ये वर्ष काफी लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों के लिए। लेकिन अगेन आपकी अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना है। आप जब भी इस वर्ष उपाय के लिए घर से निकलें, तो आप इलायची को और मिश्री को खा के निकलें। अच्छा। ये एक विशेष ध्यान रखें। बुध जो है नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है, तो जितने भी ट्रांसजेंडर के लोग हैं, किन्नर हैं, आपसे आके कुछ सेवा मांगते हैं, तो आप उनको कभी भी एक तो उनका अपमान ना करें, और जितना हो सके उनकी सेवा करें। हरे रंग की चीजें जो है वो बुध की कारक होती हैं। गाय को हरा पालक खिलाइए, पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाइए, किन्नरों को हरे रंग की कांच की चूड़ियां या हरे रंग का कोई नोट, जैसे कि 50 का या 20 का नोट उनको दीजिए, और उनसे एक ब्लेस करके आप सिक्का अपने पास रखिए। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध बहन, बुआ, बेटी का कारक है। आपकी बहन है, आपकी बुआ है, आपकी बिटिया है, उनके साथ आप संबंध बहुत अच्छे से बना के रखें। साथ साथ आप लोगों के लिए जो डायरेक्शन वास्तु की दिशा से अच्छी है, वो नॉर्थ डायरेक्शन अच्छी है। अपने घर की उत्तर दिशा में आप नीले रंग की बॉटल पे आप मनी प्लांट को स्टैब्लिश करिए, और उस बोतल में एक छोटा सा चांदी का गणेश लक्ष्मी का सिक्का रखिए।
आप देखिए, आपकी जो आर्थिक रूप से अगर कोई समस्या जीवन में चली आ रही है, उससे आपको निजात मिलेगा। आप लोगों को इस वर्ष स्किन की प्रॉब्लम थोड़ा परेशान कर सकती है, दांतों की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। उसके लिए विशेष रूप से आप गाय को हर बुधवार को हरा चारा खिलाएंगे, आपके लिए शुभ है। और यही चीजें आप कुंभ में दान भी करिएगा। हरा चारा, मूंग की दाल, हरे रंग के कपड़े, इलायची, आप जितना हो सके स्टूडेंट्स को आप स्टेशनरी दान करिए, आपके लिए बहुत शुभ परिणाम इस कुंभ में मिलेंगे। बिल्कुल। और देखिए, जो मूलांक 5 वाले लोग हैं वो इसका खास ध्यान रखेंगे, तो आपके लिए ये साल अच्छा भी है और थोड़ा बुरा भी है, लेकिन ध्यान अगर रखते हैं तो इसे आप अच्छा बना सकते हैं। मूलांक 6 वाले के बारे में अगर हम जाने तो शुक्र प्रधान अंक है, वीनस ब्यूटी का कारक है, बहुत सुंदर होते हैं ये लोग, अनुमन, अपने अट्रैक्शन पावर होती है, और इस वर्ष और बढ़ने वाली, क्योंकि मंगल और शुक्र कहीं ना कहीं आकर्षण योग आपको दे रहे हैं। आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस वर्ष विवाह होगा। अच्छा। आपकी लव लाइफ खराब चल रही है तो इस वर्ष आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। लोग आपकी तरफ सहज ही आकर्षित होकर आपके सामने आने लगेंगे। कार्य क्षेत्र में भी जो लोग मीडिया की लाइन से हैं, आर्टिस्ट हैं, जो लोग कहीं ना कहीं ब्यूटी की इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, शुक्राचार्य कहीं ना कहीं सेलेस्टियल एक प्रकार से डॉक्टर्स माने जाते हैं, जो लोग मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं, जो लोग फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन सबके लिए ये साल जो है एक प्रकार से मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अगर 2024 में आप वो ग्रोथ नहीं देख रहे थे, इस वर्ष आपके लिए ट्रिमेंडस ग्रोथ आपके सामने आ रही है। कुछ आप विशेष उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस इस वर्ष जो 2 चीजों का आपको ख्याल रखना है, एक आपकी सेहत का, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लग्जरी में इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे कि आपकी सेहत उसकी वजह से परेशान हो सकती है। दूसरा ओवर स्पेंडिंग का, पैसा बहुत आ रहा है, पैसे को वाइजली इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। शेयर मार्केट में भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी तरफ आप फोकस करिएगा। उपाय के लिए सबसे पहले आपको मातृ शक्ति का सम्मान करना है, क्योंकि शुक्र महिला का कारक है। यत्र तत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का हमारी सनातन संस्कृति में सिद्धांत है। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी वाइफ सबसे ज्यादा, क्योंकि पुरुषों के लिए शुक्र उनकी स्पाउस का कारक बनता है। आप सारे ही मातृशक्ति का जब सम्मान करने लगेंगे, अपने कोलिग्स का सम्मान करने लगेंगे, आपको ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। साथ साथ माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम का या श्री सूक्तम का आप पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ पे सफेद चीजों का दान, जैसे कि दूध, दही, चावल, चीनी और मीठी चीजें, सफेद मिठाई का अगर आप दान करते हैं, सफेद वस्त्रों का दान करते हैं, स्फटिक की माला का अगर आप साधुओं को या उनका दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी क्वालिटी का ओपल या डायमंड पहनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और हमेशा आप इत्र लगा के, खुशबू लगा के चलिए। आप जितना परफ्यूम यूज करेंगे, द मोर यू स्मेल गुड, द मोर यू अट्रैक्ट वेल्थ। इट्स लाइक दैट। सो स्मेल गुड, आप निकले तो ऐसा लगे कि बस एक खुशबू जा रही है, ऐसे फिर आपका जीवन भी महकता रहेगा। तो यूज परफ्यूम लैविशली। और इसे आसान उपाय और हो भी क्या सकता है, आप परफ्यूम लगाकर जाएं और ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो आपके लिए काफी अच्छा है। बात आगे कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए, उनके लिए वर्ष कैसा रहेगा, क्या ध्यान में रखना है उन्हें इस बार? केतु का अंक है और ये वर्ष कहीं ना कहीं मंगल और केतु की ऊर्जा है, तो मिला जुला रहेगा। आप लोग इस साल थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार रहेंगे, उससे आपको बचना है। स्पोर्ट्समैन जो है मूलांक 7 वाले, आप ये वर्ष देखना कि हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत अच्छी पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज मिलेंगी। जो स्पोर्ट्समैन है वो इस साल कोई ना कोई नई अचीवमेंट्स करते हुए, नए रिकॉर्ड्स कायम करते हुए देखे जाएंगे। जो लोग मेडिकल लाइन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो लोग कोडिंग, जैसे कि आजकल एआई का टेक्नोलॉजी है, दोज पीपल आर इनटू लाइक इनटू द सिलिकॉन वैली दे आर वर्किंग। बैंगलोर में हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत की जो वर्क फोर्स है, जो यूथ फोर्स है, वो सिलिकॉन वैली में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो दोज पीपल हु आर इनटू कोडिंग एंड एआई वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आप नई प्रॉपर्टी लेते हुए देखे जाएंगे। लेकिन विशेष रूप से जो ख्याल रखना है आपको, एक्सीडेंट्स के चांसेस इस बार ड्राइविंग करते हुए बहुत ध्यान रखना है। अगर इस वर्ष आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो वो भी बहुत क्रॉस चेक करके आप प्लान करिएगा। ये 2 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज ये साल मिला जुला है। रिलेशनशिप्स में भी आपकी वाणी की वजह से या आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से एक डिस्टेंस आ सकता है, तो अपने
पार्टनर के साथ आप संवाद कायम रखें और थोड़ा सा मृदुभाषी रहें, उनको समझने का प्रयास करें, तो आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। इस वर्ष आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा देख रही हूँ। जो बच्चे बाहर पढ़ना चाहते हैं, विद्यार्थी, वो फॉरेन जा सकते हैं। फॉरेन में आपका बिजनेस एक्सपैंड हो सकता है। रिलीजियस जो यात्राएं हैं, धार्मिक स्थानों पे यात्राएं आप कर सकते हैं। कुंभ का तो वैसे ही समय है, तो आप जितनी यात्रा करेंगे कुंभ में और जितना दान करेंगे, दान में आप विशेष रूप से काले तिल, काली उड़द आप दान करें। कंबल गरीबों को जरूर बांटें, सर्दी का समय है, तो जितने आप गर्म कपड़ों का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप देखेंगे आपको केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। और थोड़ा सा ख्याल जो आपको रखना है, अपने लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का रखना है, तो उसका आप ख्याल रखिए। आवारा कुत्तों को आप जरूर खिलाया करें, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं कुत्तों का कारक होता है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने नाम की ध्वजा को लहराना चाहते हैं, तो भगवान हनुमान के मंदिर में मंगलवार या शनिवार एक ट्रायंगुलर शेप में झंडा जय श्री राम लिखा हुआ आप जाके लगा कर आइए, फिर देखिए कैसे आपके नाम के झंडे गड़ने लग जाएंगे। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के लिए। अगर 8 वालों के हिसाब से देखें तो क्या इस वर्ष में कोई नई प्रोन्नति मिलने वाली है, कुछ प्रमोशन होगा? शनि का अंक है, तो शनि शयने शयने धीरे धीरे चलता है, तो इनको जीवन में उपलब्धियां भी धीरे धीरे ही मिलती हैं, लेकिन मिलती जरूर है। अच्छा। अगर कर्म अच्छे हैं तो डिले है, डिनायल नहीं है। इस वर्ष मंगल के प्रभाव से, मंगल और शनि के प्रभाव से आप थोड़ा सा अपनी ऊर्जा को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। थोड़ा आपको आप स्पीड में काम करते नहीं है, लेकिन इस वर्ष आपको थोड़ा स्पीड अप करने की आवश्यकता है। जो लोग माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, ऑयल एंड रिफाइनरी के बिजनेस से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं लोहे के काम से जुड़े हैं, मेटल के किसी भी काम से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है आपका, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इस वर्ष। आप अगर आप कहीं ना कहीं लॉ की लाइन से, क्योंकि शनि को हम जज भी बोलते हैं, न्यायाधीश बोलते हैं, तो लीगल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। नौकरी में प्रमोशन के भी आसार हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट इस वर्ष मुझे लगता है उतना नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट समहाउ इनकम इज गुड। इस वर्ष आप नई प्रॉपर्टी बनाते हुए देखे जाएंगे। आपके कुछ लोन्स हैं जो फाइनल नहीं हो रहे हैं, वो आपके फेवर में जाएंगे। लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, वो आपके फेवर में जाएंगे। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आपको मेलो डाउन होने की अगेन आवश्यकता है। आपके स्पाउस की हेल्थ इस वर्ष थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकती है, तो उनकी सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। आपके पैरों में थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है या आईसाइट की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं तो आप किसी भी जो दिव्यांग व्यक्तियों का अस्पताल होता है या अनाथाश्रम होता है, वहां जाके आप अपनी सेवाएं देकर आएं। जो अंधाश्रम है वहां जाके आप सेवाएं देकर आए। आंखों की दवाइयां आप दीजिए। जिनके लिम्स नहीं है उनको आप कहीं किसी भी तरीके से उनको हेल्प करिए, उनको दवाइयां दीजिए। अस्पताल में आप रेगुलर जब दवाइयों की सेवाएं देंगे या कुछ खाने का भी सामान, जैसे कि शनि के कारक होते हैं, सरसों का तेल है, काले उड़द की दाल है, काले कपड़ों का आप दान करें, जूता चप्पल का दान करें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हर शनिवार को शनि दशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाएं। और जब भी समस्या कभी आपको जीवन में लगे तो आप छायादान करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन्हीं चीजों का दान आपको कुंभ के मेले में भी जाकर करना है। काली उड़द का दान करना है, काले कपड़ों का, काले कंबल का दान करना है, लोहे का दान करना है, लोहे के बने बर्तनों का दान करना है, सरसों के तेल का दान करिए। और जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों की सेवा करिए। अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनको हेल्प करिए। उनको कभी भी उनका पैसा मत काटिए। हम नॉर्मली वी यूज्ड टू नेगोशिएट विद लोअर पीपल, वी शुड नॉट। हम अच्छे शोरूम में जाके कभी नेगोशिएट नहीं करते हैं। वी नो दे आर ओवर प्राइसिंग, बट हम गरीबों के साथ नेगोशिएट करते हैं। इस हैबिट को आप चेंज करिए, उनको उनका राइटफुल पैसा दीजिए। आप देखिए शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बिल्कुल, तो मूलांक 8 वाले इन चीजों का ध्यान रखें। और अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। उनके लिए नया साल कैसा रहेगा? अद्भुत, अच्छा, अकल्पनीय। अगर मंगल आपका अच्छा है और मंगल का वर्ष है तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होने वाला है। अच्छा, होपफुली आपकी दशाएं अंतर्दशाएं अच्छी हों, क्योंकि व्यक्तिगत प्रेडिक्शन जब तक कुंडली सामने नहीं आती, आपकी दशाएं और अंतर्दशाएं, प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है, उसका आकलन नहीं होता, तो वहीं से प्रॉपर्ली डिकोड होता है। लेकिन ओवरऑल ये वर्ष जो लोग मेटल इंडस्ट्री में है, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, आप
अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, MBA के स्टूडेंट्स हैं, बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है। ट्रैवलिंग आप जितना करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इस वर्ष में। आप नई प्रॉपर्टी बनाते हुए देखे जाएंगे, नया वाहन खरीदते दिए जाएंगे। जो लोग रियल स्टेट के प्रॉपर्टी के बिजनेस में इस साल ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को उनको मिलेगी। तो बहुत अच्छा वर्ष है, लेकिन इस साल आपको गुस्सा बहुत आने वाला है। तो इसलिए अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना है। फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए, चाहे आप जिम जाएं, चाहे योगा जाएं, चाहे रनिंग करें। जस्ट ऐड ऑन टू द फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस आउट हो पाए। बहुत ज्यादा एक्टिवली डिसीजंस मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी टेंडेंसी बनेगी कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे। थोड़ा सा डिसीजंस को आप क्रॉस चेक करके लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगेन मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी इस वर्ष आपको बेनिफिट्स देने वाली हैं। आपके अगर वैवाहिक संबंध की बात करूं तो वहां पे ईगो क्लैशेस होने वाली हैं। थोड़ा सा पार्टनर को समझने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या ऑयली खाने से आपको बचना है, क्योंकि एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको इस वर्ष परेशान कर सकती है। वही ना, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, ब्लड से रिलेटेड समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो अपने डाइट का और अपने मेडिसिन का आप ख्याल रखेंगे। आय की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इनकम्स के सोर्सेज बनने वाले हैं। बहुत निर्णायक साल रहने वाला है, तो आपको तो बहुत बहुत बधाई कि आपका वर्ष है। कुछ उपाय जरूर करने हैं। आपके इष्ट भगवान हनुमान जी हैं। ओम हंग हनुमते नमः और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें। मंगलवार को किसी भी मंदिर में जाके आप गुड़ का दान करें, मोतीचूर के लड्डू का दान करें। भगवान हनुमान को एक मीठा पान अर्पण करें, आपकी आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी। साथ साथ अपने भाइयों के साथ संबंध अच्छा बनाइए। अगर भाइयों के साथ कुछ भी विवाद है तो उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करें, तो आपका देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको लाल रंग बहुत अच्छा आपके लिए शुभकारक है, तो एक लाल रंग का कपड़ा अपने साथ लें। हनुमान जी का तिलक जो है उनका, वो आप लगा के घर से निकलें, आपके लिए अच्छा है। कुछ मीठा खा के घर से निकलें, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आप पीने के लिए चांदी का गिलास का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे ये वर्ष आपके लिए मंगलकारी रहेगा।